तो जय हिंद। आज 1 दिसंबर है, ये 2023 का लास्ट महीना। और पता चलिए जानते हैं आज 1 तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है। तो 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। तो चलिए इसके बारे में पहले आपको पूरा डिटेल देते हैं, एड्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। चलिए, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसे हिंदी में कहते हैं अर्जित प्रतिरक्षा अपूर्ण संलक्षण। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है। काफ़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत ही। ये मनुष्य संबंध से कारण ऐसा बीमारी उत्पन्न होता है। तो इसका रोगाणु देखिए विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा इसका होता है। तो कौन सा वायरस है ये? HIV वायरस के द्वारा, HIV के द्वारा। तो HIV का फुल फॉर्म यहाँ दिखा है, ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस। ये HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस। और ये एक रज्जु की RNA विषाणु, मतलब सिंगल सिंड्रोम RNA। इसमें ऐसा आता है एक कोशिका, एक सिंड्रोम रहता है, रज्जु कोशिका सिंड्रोम, जो आदमी में चला जाता है। और प्रभावी कोशिका इसका है T4 लिम्फोसाइट। इसका प्रभावी क्या है? T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट क्या करता है? जो हमारे रक्त हमारे WBC है, RBC है, ये WBC को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। WBC पूरी तरह नष्ट हो जाता है जब प्लेटलेट्स ही काम नहीं करे। जैसे हम लोग को बुखार आ जाता है, टाइफाइड वगैरह, ये सब, उसमें क्या होता है? ये WBC ख़त्म हो जाता है। हमारा WBC ख़त्म होने घटने के कारण प्लेटलेट्स क्या होता है? डाउन हो जाता है। WBC अधिकता रहेगा तो प्लेटलेट्स भी हमारा क्या रहेगा? बड़ा हुआ रहेगा। तो वो इसको क्या करता है? ख़त्म। पहली अवस्था में नहीं ख़त्म करता। देखिए प्रथम अवस्था क्या होता है? HIV। पहले आपको क्या होगा? पहले आपको HIV होगा। उस दूसरी अवस्था में देखिए आपको तब जा कर के लास्ट में एड्स होगा, जो कि HIV तक अगर आपको हुआ तो आप ठीक हो सकते हैं। इसका HIV तक अगर आप इसको दवाई ले रहे हैं, नियंत्रण अगर आप दवाई लेंगे तो ठीक हो सकता है, कम किया जा सकता है। पर जब आपका लास्ट स्टेज आएगा दूसरा एड्स, तो फिर इसका कोई दवाई वगैरह नहीं है। ये लास्ट में अंतिम अवस्था हो जाती है, जो कोई इसका इलाज नहीं। मान के इसका टेस्ट देखिए, इसका एलिजा टेस्ट है। इसका कौन सा टेस्ट है? एलिसा टेस्ट। ये बाकायदा है, इसका भी फुल फॉर्म होता है एलिसा टेस्ट का। तो चलिए हम आपको अभी इसका एलिजा टेस्ट का भी आपको हम एलिजा का फुल फॉर्म बताते हैं। तो चलिए ठीक है, आपको एलिजा टेस्ट के बारे में, एलिजा टेस्ट का क्या होता है, क्या इंग्लिश है उसका बताते हैं। एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट कहता है एंजाइम लिंकेज सिंड्रोम एसे। एंजाइम लिंकेज सर्वेंट एसे ये होता है। और उसका देखिए एक और है, ये सब इसका टेस्ट है। वर्सेंट ब्लॉट। एक है PCR, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमर मतलब बहुत अधिक। इसका जो होता है पॉलीमर मतलब बहुलक्य हो जाता है, बहुलक्य एक से अधिक हो जाता है। इसमें जब ऐसा होता है, इसमें जो कीटाणु वगैरह सब होता है वो एक से अधिक अपने अंदर वो सुसज्जित करने लगता है, अपने चैन को बढ़ाने लगता है। पॉलीमर में ना एक से अधिक होने लगता है। तो आपको वास्तविक कहते हैं, अगर एक से अधिक ये सब होने लगेगा तो आपको दिक्कत होने ही वाला है, हो ही जाएगा। और देखिए इसका सबसे पहला केस कहाँ आया था? मानव। ये आपको ये बता दें, ये मानव में पाया जाता है, मतलब हम जैसे में पाया जाता है। एनिमल सब में भी पाया जाता है, वो उसका अलग है, पर हम लोग में एड्स ज़्यादा ये होता है, मानव में पाया जाता है। पहला केस आया था 1980 में। कहाँ में? USA में। पहला केस USA में आया था 1980 में। ठीक उसके 6 साल बाद भारत में पहला केस आया था चेन्नई में 1986 में। चेन्नई में आया था 1986 में। और दवाई देखिए, इसका तो वैक्सीन नहीं बना पाया। वैक्सीन बनता तब ना सबको लगा देता। जैसे कोरोना का वैक्सीन आया तो सबको को लगा दिया गया। चलिए ठीक है, पर इसका अब तो उसका दवाई तो नहीं, मामूली सा बुखार सबका पैरासीटामोल या
560 यही सब खिलाया गया था। पर इसका दवाई है, पर दवाई से कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैक्सीन लगाने से उसका तोड़ निकला। जिस तरह पोलियो का वैक्सीन है, पोलियो भारत में पूरी तरह समाप्त हो चुका है, अब पोलियो फ्री हो गया है हम लोग। उसी तरह अगर इसका वैक्सीन निकल जाता, सब कोई को लगा दिया जाता, सब कोई ठीक हो जाता। पर और सब ऐसे सब चीज़ें जो कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसको दवाई लगाया जाता है दवाई। इससे WBC है, BCG का टीका है, जो कि बच्चा जब जन्म होता है उसके 24 घंटे बाद उसको लगा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार रहता है, और सभी धीरे धीरे उसको प्रोसेस को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अनुसार उसको वैक्सीन दिया जाता है, जो बचपन से लेकर 6 महीना, 1.5 साल, 3 साल, 5 साल, ये सब की तरह वो सब एक प्रकार का रोग का उसको क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। अब तो कोरोना का भी हमको लगता है बच्चे को वैक्सीन लगेगा, क्योंकि जिस तरह का है अब तो इसको भी लगाना ही पड़ेगा। इसका वैक्सीन नहीं बना, इसका दवाई का नाम है एजिडोथाइमिडिन इसका दवाई का नाम है। फिर से एजिडोथाइमिडिन। और अब देखिए इसका कारण क्या है, कैसे ये होता है, किस कारण होता है। तो ये होता है वो सुरक्षित यौन संबंध के कारण, जो रिलेशन बनाते हैं, जो दूसरे से रिलेशन इससे बनाए दूसरे इसे, इसी प्रकार जो रिलेशन बनाते हैं उसके कारण होता है वो सुरक्षित यौन संबंध के बारे में, यौन संबंध के कारण होता है ये। और दूसरा होता है जो जिसको अगर एड्स है और उसके बच्चों को भी उसमें ज़रूरी प्रभाव पड़ जाता है। और जब माता को एड्स होगा तो स्वाभाविक उसके घर में जो जन्म ले रहे हैं बच्चे, उसमें भी उसका सिंड्रोम चला ही जाता है, उसमें इसका कुछ ना कुछ अंश चला ही जाता है। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। उसके बाद होता है मुंह की लार से, ये जो हमारा लार है, मुंह की लार, जैसे अब यौन संबंध बाकी जितने भी होते हैं वो मुंह की लार से भी इससे हो जाता है, मुंह की लार से, इसीलिए मुंह की लार से भी इसका हो जाता है। दूसरा है इंजेक्शन के द्वारा। देखते हैं डॉक्टर साहब जब सुई देता है तो इंजेक्शन बदल के देता है, एक ही इंजेक्शन क्यों नहीं देता है, क्योंकि क्या पता उसको कौन सी बीमारी है, हमको कौन सी बीमारी है, इसीलिए इंजेक्शन को बदल के देता है। अगर एक के इंजेक्शन सबको घुसा देंगे तो मेरा रोग उसमें चला जाएगा, रोग घटने की जगह और रोग क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, रोग बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए इंजेक्शन के द्वारा भी होता है ये सब, क्योंकि अब पता तो नहीं है किसको कौन सा रोग है। तो आई होप आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे आज एड्स के बारे में। तो आशा करेंगे आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम अभी पढ़ाई मतलब समझ ही रहे हैं किस तरह से बनाया जाता है। आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। इस बोर्ड से हमें डिजिटल बोर्ड तक आप ही लोग लेके जाएंगे। धन्यवाद।